अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन को देखकर फॉरनर खिलाड़ी जो है वो बड़ा तपे हुए हैं पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच को लेकर। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान पता नहीं इतनी डिफेंसिव क्रिकेट क्यों खेलता है, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे ओडीआई रैंकिंग में अब इंडिया भी पाकिस्तान से आगे चला गया, जिससे सीरीज जो है इन्होंने इंग्लैंड को हराई है, उस ओर से अपडेट आपको देंगे। और बात करेंगे कि वेस्ट इंडीज ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट इंडिया, जो कि आपको खेलता हुआ नजर आएगा, रिटायर्ड हो गया बड़ा वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन बजाना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान आपकी जो साबिक खिलाड़ी है वो पाकिस्तान टीम पर थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। वजह ये है कि वो कहते हैं यार ये इतनी डिफेंसिव क्रिकेट क्यों खेलते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट कब खेलेंगे भाई ये। हाँ अच्छा अली, थोड़ा सा पहले उससे पहले जो बात कर लेते हैं। आज दिनेश रामदिन ने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज के टेस्ट फॉर्मर कप्तान भी हैं। 74 टेस्ट मैचेस में इन्होंने वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी की थी, 139 ओडीआईस में नुमाइंदगी की थी, जबकि 71 टी20 इंटरनेशनल वेस्ट इंडीज की तरफ से खेले हैं। इससे पहले स्टोक्स भी रिटायर हो चुके हैं, जो हमने लास्ट शो में बात भी की थी। इवन स्टोक्स की अगर आप बात करें तो जो उनका ओडीआई फॉर्मेट है वहां पे उनकी ऑलमोस्ट 40 की एवरेज है, बाकी फॉर्मेट से ज्यादा एवरेज है, लेकिन उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट छोड़ दिया। फिर आज रिटायरमेंट दिनेश चंदीमल हो गए, सॉरी दिनेश रामदिन हो गए। कल आपके तमीम इकबाल ने टी20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। एक हफ्ता पहले मॉर्गन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये चल क्या रहा है, ये रिटायरमेंट का मौसम चल रहा है, मौसम आ गया रिटायरमेंट का। ऐसे को लेकर सब डर रहे हैं विराट को लेकर, कहीं वो भी ये बड़ा डर फॉलो करते हैं। सही बात है। अच्छा अली चले आते हैं मैच के ऊपर। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी खराब नजर आ रही है और हम भी जो बात कर रहे हैं, आज आपके आकिब जावेद ने भी वही बात किया है, आपके मोहम्मद आसिफ भी वही बात कर रहे थे। इवन इंडिया और इंग्लैंड को लेकर बड़ा उन पे क्रिटिसाइज भी हो रहा था जब उन्होंने बात की थी कि यार पंत का कोई कमाल नहीं है बैटिंग का, और इंग्लैंड फिर उन्होंने कहा था जी इजीली इंडिया को मार देगा, और मैंने पहले ही बोला था कि इंग्लैंड जीतेगा, तो वो पहले ये बात भी कर रहे थे। आकिब जावेद ने भी कहा था कि इंडिया ठीक है लेकिन इंग्लैंड में जाएगा तो मार खाकर आएगा। लेकिन आज उन्होंने पाकिस्तान टीम को बड़ा क्रिटिसाइज किया, बिलखुसूस दोनों ने बाबर को कहा कि बाबर की जो कप्तानी है वो बहुत डिफेंसिव नजर आई है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बॉलर्स और बैट्समैन की जब जब डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गए हैं ये हारे हैं। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आती कि पाकिस्तान क्यों डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं। अगर आप स्ट्राइक रेट की भी बात करें, अजहर, इमाम, अब्दुल्ला शफीक, इवन बाबर की बात कर रहे हैं, बाकियों की बात कर रहे हैं, सब एक डिफेंसिव के साथ आते हैं कि हमने रोकना है, हमने टुक करना है। इवन अगर आप देखिए तो श्रीलंका ने 86 मारा है, अब चंदीमल ने मेंडिस रन बनाए हैं। जो तेज खेल रहा है वो रन बना रहा है, और पाकिस्तान की टीम क्यों डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रही है। फिर दूसरा वो इस बात पे आप अगर इंतजाम को देखें, वो ही बात करें कि यार पाकिस्तान का तो हमेशा से मशहूर रहा है कि हम स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान अगर अच्छे स्पिनर को अच्छा नहीं खेल सकेगा तो फिर हम क्या करेंगे। जसूरिया आता है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, फारिग हो जाता है। 5 विकेट उन्होंने लिए, चले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने 12 लिए, लेकिन ठीक है ऑस्ट्रेलिया अलग है, वो बाउंसी जो खेलती है ना, बहुत खेलती है। हम तो बाउंसी कंडीशन में फेल हो जाते हैं। गर्मियों में ट्रॉफी में क्या होता रहता है, हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हम फंस जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमसे वो नहीं खेला जाता। वहां हमारे पास बहाना है जी कि हमारी कंडीशन या डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है मान लिया। अब जब आप स्पिन में भी फंस रहे हो, आप बाउंसी में भी फंस रहे हो, आप स्विंग में भी फंस रहे हो, तो आप बताओ अपनी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी क्या स्ट्रेंथ खाली वही है कि पिंडी के फ्लैट ट्रैक्स बना दो, वहां पे हाईवे बना के आप हाईवे में खेलो। ये तो बहुत ही छोटी बात है ना, ये तो बहुत ही फजूल सी बात है। आप किन पिचेस पे खेलोगे। असल में मसला पिच का नहीं है, मैं आपको बताऊं, मसला स्विंग का मसला नहीं है, मसला बाउंस का मसला नहीं है, मसला स्पिन का भी नहीं है, किसी का मसला नहीं है। मसला ये है दिमागी मसला आपकी एक अप्रोच क्या है, मसला आपकी डरपोकियत क्या, कि आप डरपोक सोच के साथ जाते हो। सबसे बड़ा मसला ये है। अगर आप फैसला करो ना कि हम मैच जीत सकते हैं, हम जीतेंगे, तो आप आगे जाओगे, जीतोगे आप। आपका मसला ये है कि आप पहले सोच रहे होते हो कि हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाएं, कहीं हम पता नहीं आपको डर लगता है, किस चीज से डर लगता है। आप ऑस्ट्रेलिया से डर गए यार, घर में हर कोई, अब मैं और भी सुन रहा था, वो राशिद लतीफ भी बात कर रहे थे कि घर में तो हर किसी को जीतना आता है। सही बात है, घर में हर किसी को जीतना आता है अपने, लेकिन हमें अपने घर में नहीं जीतना आ रहा। हमें पता ही नहीं कि अपने घर में कौन सी विकेट बनानी है। जब आपको घर का नहीं पता होगा कि आपने घर पे कौन सी विकेट्स पे जीतना है, तो फिर आप बाहर ही फंसोगे। यार देखो, अभी इंडिया और ये श्रीलंका की भी टेस्ट सीरीज हो रही थी, इंडिया में भी हो रही थी, स्पिन ट्रैक बनाए थे, स्पिन ट्रैक थे वो, श्रीलंका नहीं कर सका, वहां पे हारा है। अब ये श्रीलंका ने स्पिन ट्रैक बनाए, आप फंस गए। तो मुझे आप ये बताओ कि आपको कौन सी विकेट पे आप अच्छा करते हो, मैं वो बताऊंगा। ये तो फजूल बात है, हाईवे वो तो ड्रॉ होगा मैच, वो जीत तो होगी नहीं, वो तो जीत तो होगी, वो तो ड्रॉ होगा। इतना बड़ा मौका मिला था, ऑस्ट्रेलिया आपके घर के अंदर आई हुई थी, इतनी बड़ी सीरीज चल रही थी, वहां पर आपने स्पिन ट्रैक बना के उनको रोक नहीं सके। अब आप श्रीलंका से गिला ना करेंगे, उन्होंने स्पिन ट्रैक बना दिए, वो अपनी स्ट्रेंथ भी खेलेंगे। अली साहब आपकी भी स्ट्रेंथ स्पिन ट्रैक होनी चाहिए ना, आपके खिलाड़ी खेल ही नहीं पा रहे। आप
नहीं, आप फिर किस विकेट पे खेलोगे, ये तो मसला है। अब आपके राशिद लतीफ भी ना खुश थे, आकिब जावेद और ये आसिफ पहले बात कर रहे थे यार इंडिया इंग्लैंड को हरा देगा, सॉरी इंग्लैंड इंडिया को हरा देगा, ये बात कर रहे थे। और वो देखें इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हरा दिया। कल भाई हिस्टोरिक चेज हुआ है इंडिया का, हिस्टोरिक उनकी सीरीज विन हुई है। आसिफ तो कह रहे थे पंत का इसमें कोई कमाल नहीं था, सेंचुरी का टेस्ट में कह रहे थे, वो तो गलती इंग्लैंड बॉलर्स की है। तो कल भी इंग्लैंड के बॉलर की होगी। कल वो आसिफ बताएंगे कल किसकी गलती थी, कल बॉलर ने क्या गलती किया वो हमें बताएं। कल वो आसिफ बताएंगे कल पंत ने जो है वो क्या, सॉरी जो इंग्लैंड के बॉलर से उन्होंने क्या गलती की, 74 में 4 आउट कर दिए थे। टोपले पूरी तरह छाए हुए थे, उन्होंने टॉप ऑर्डर का आउट क्लास कर दिया था, उसको भी तोड़ा फिर 4 आउट 74 पे कर दिया था। वो बताएं आसिफ आगे कि क्या किया फिर बीच में, मतलब अब आसिफ ये बताएं कि अब किसकी गलती थी। सही कह रहे हैं, बॉलर की गलती थी। अब पंत को तो क्रेडिट नहीं देंगे। देखो मेरा मानना यह है कि जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा बोलो, जो बुरा बोलो उसको बुरा बोलो। अब बाबर की जो बैटिंग थी आउटस्टैंडिंग, बाबर ने बैटिंग किया, ठीक है। लोग कह रहे हैं बाबर ने स्लो किया, लेकिन स्लो किया अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो आपकी तरफ से दूसरे एंड से कोई रन ही नहीं बना रहा था, वो उसका ये सीन है। लेकिन बाबर ने जो मिस्टेक्स किए वो अपनी कप्तानी में किए, क्लूलेस नजर आए हैं। उनके पास समझ ही नहीं था कि मैं फील्डिंग क्या लगाऊं, किस बॉलर को खिलाने हैं, प्लेइंग 11 का समझ ही नहीं आ रही। ये ब्लंडर से सीधे सीधे, और कप्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है जब आप कप्तान हो। अब आप रोहित थे आपके पास दूसरी तरफ, रोहित की कप्तानी आपने देखी है। इंडियन टीम जब रोहित की कप्तानी में खेलती है एक सीरीज नहीं आ रही, एक सीरीज नहीं आ रही। और इवन शायद आफरीदी ने, जो हम कल भी बात कर रहे थे, शायद आफरीदी ने तारीफ की कि यार अगर इस तरह रोहित कप्तानी कर रहे हैं, इनके लिए एशिया कप और वर्ल्ड कप में ये फेवरेट्स उतरेंगे, क्योंकि रोहित जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है। टाइम उनके पास कम है, कप्तानी उनको लेट मिली इंडियन क्रिकेट की। मैं भी उनकी शायद 2 ही उनके पास वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप और 2023 का वर्ल्ड कप, लेकिन वो 2 में अपना आखिरी वर्ल्ड कप समझ के खेलेंगे। लेकिन आप देखो टाइम कम है, लेकिन उनकी जो प्लानिंग है, जो उनकी कॉम्बिनेशन वो बना रहे हैं, वो प्रॉपर एग्जीक्यूट करवा रहे हैं प्लान। ये फर्क है कप्तानी का। कप्तानी हर किसी का कप ऑफ टी नहीं होता, ये आपको मानना पड़ेगा। हर किसी का कप ऑफ टी नहीं है कप्तानी। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हमने देखे हैं, लेकिन कप्तानी में फेल हो गए हैं। हमने खुद उनके सवाल देखे हैं। इवन अगर आप शायद अफरीदी की बात करो, 2016 के वर्ल्ड कप में रो रहे थे अफरीदी, रो रहे थे, बिल्कुल सही। जब पाकिस्तान हारा था, इंडिया से भी हारा था जब, और उसके बाद भी वो रो रहे थे लिटरली। उनको हमने ऐसा प्लेयर देखा है कि वो 0-0 पर आउट होते हैं, शॉट मार के आउट होकर चले जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, परेशान नहीं होते, हंसते हुए जाते हैं, शॉट मार के हवा में, कोई टेंशन नहीं लेते, किसी की बात नहीं सुनते, किसी कोच की बात नहीं सुनते। लेकिन जब कप्तानी मिली आंखों से आंसू निकल आए, रोना शुरू हो गए। और भाई चलो उनकी मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि अफरीदी प्रेशर नहीं लेते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भाई हमने बहुत बड़े बड़े, धोनी के बाद वाइट हो गए, लेकिन धोनी ने आप देखें ट्रॉफियां जितवाई है इंडिया को। विराट की फॉर्म चली गई, विराट की देखें फॉर्म हो गई। कप्तानी का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, हर कोई धोनी नहीं होता जिसने इंडिया को 3 वर्ल्ड कप जितवा दिए, 3 ICC ट्रॉफीज। बहुत मुश्किल काम है। ये कहना बहुत आसान है कि यार कप्तानी ये हो गई, फलाना हो गई, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है कप्तानी। अब अली मुझे जो डर लग रहा है, अली मेरा आपको बताऊं, आपका भी ये ख्वाब था, खैर मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का होगा, और इवन कुछ फैंस कहेंगे हमारा नहीं था, लेकिन उनका भी अंदर से वो था कि पाकिस्तान और इंडिया WTC का फाइनल खेले, टेस्ट खेले, क्योंकि हमें टेस्ट मिलता नहीं है। इतने इमोशनल हुए होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट को लेकर के, हम चाहते हैं दोनों जीते किसी तरीके से, इसलिए हमारे इमोशन इनके साथ इतने। यार हमें श्रीलंका से हार या जीत से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, एक टेस्ट मैच है, कोई बेकार टेस्ट है, WTC है ना। लेकिन ये हमसे पॉइंट छीन लेगा ना, वो बड़ा दर्द करेगा, वो दिल में दर्द होगा। अगर हम हार गए और हमें वो पॉइंट ना मिला ना WTC का, हमारे दिल में दर्द होगा। ये हमें चुभ रही है बात। और श्रीलंका इस टाइम डोमिनेशन इंडिया पाकिस्तान कोई दुआ कबूल हो जाए किसी की, अगर WTC में आमने सामने आ जाए, यकीन करें 2-5 दिन इवेंट नहीं रहे, वो एक फेस्टिवल बन जाएगा। 5 दिन वो इतना बड़ा फेस्टिवल होगा। लेकिन आप बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत आप आगे वाली बातें कर रहे हैं। फिलहाल ये तो जीते, कल का दिन है आपका जो बहुत ही फजूल का दिन नजर आ रहा है मुझे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेकार दिन नजर आ रहा है, क्योंकि 350 का टारगेट आपको मिलेगा गॉल में। आपकी रेपुटेशन तो ये है कि आप 130 नहीं चेस पकड़ पाते सेकंड इनिंग में श्रीलंका में। बहुत ही मामला खराब नजर आ रहे हैं। आपकी जो अजहर अली हो गए, अब्दुल्ला शफीक इमाम हो गए, सबका जो माइंडसेट है वो बहुत ही ज्यादा अफसुर्दगी वाला माइंडसेट है उनका, बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट है। अल्लाह करे कोई इनको होश के नाखून आए, ये इस माइंडसेट के साथ जाए कि हम 20 ओवर में 100 बनाएंगे, 20 ओवर में 100 बनाएंगे, पावे मराएंगे, 2 खिलाड़ी आउट हो। जैसे इंडिया का 4 खिलाड़ी आउट होते हैं, लेकिन 5 और हार्दिक अप्रोच नहीं छोड़ते, वो फिर भी मारते हैं। इंडिया के क्या टेस्ट मैच में फारिग हो गया था इंडिया, और पंत ने 150 मारने के करीब पहुंच गए थे, 146 जो मारा पंत ने, उसने नहीं फिक्र की, उसने मारा है, ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये वाली काश अप्रोच के साथ जाएंगे तो मजा आएगा, वरना इस टेस्ट मैच में हमें शिकस्त के अलावा कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये निकल कर सामने आ रही है कि जो रैंकिंग
रैंकिंग है वो भी अपडेट हुई है, और रैंकिंग के अंदर अगर आप बात करें तो इंडिया जो है वो ऊपर चला गया, पाकिस्तान को जो उसने पीछे छोड़ दिया है। जैसे ही सीरीज उन्होंने जीती है, सीरीज जीतने के बाद जो है वो आईसीसी रैंकिंग को अपडेट करता है, तो किस पोजीशन पर आ गए? देखिए, पाकिस्तान की थर्ड पोजीशन थी और टीम इंडिया ने पाकिस्तान से वो थर्ड पोजीशन जो है वो ले लिया है। तो अब इंडियन टीम थर्ड पे चली गई और पाकिस्तान फोर्थ पे चला गया है। न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है, इंग्लैंड नंबर 2 पे है, भारतीय टीम नंबर 3rd पे है और 4th पे जो है वो पाकिस्तान टीम है, जबकि 5th पे ऑस्ट्रेलिया है और मैं अगर गलत साउथ अफ्रीका। तो ओडीआई सीरीज जो अब इनकी आ रही है अभी वेस्ट इंडीज से, अगर ये वो भी जीते तो ये और ऊपर जाएंगे। इंडिया और ऊपर जाएगा अगर वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज इंडिया। हाँ, बहुत कम फर्क है। और अगर जीती और इंग्लैंड अगर साउथ अफ्रीका वाली सीरीज अगर इंग्लैंड हार जाता है तो, क्योंकि अभी उनके 121 पॉइंट्स हैं, इंडिया के 109 है, अगर वो साउथ अफ्रीका से हार गए, क्योंकि साउथ अफ्रीका 6ठे पे है, इंग्लैंड को धचका लगेगा। अगर साउथ अफ्रीका एक भी मैच जीता है तो इंग्लैंड के कम पॉइंट्स साउथ अफ्रीका के लिए सीरीज इतनी अहम है जितना अहम वर्ल्ड कप के जैसे ही मायने रखती है, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई करना है, क्योंकि उनके लिए आखिरी मौका। अगर वो ये हार गए तो साउथ अफ्रीका गए हो, फिर उसको क्वालिफाई खेलना पड़ेगा, उनके लिए बहुत रोल है। अच्छा अली, थोड़ा सा वो भी बता देते हैं, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड। कमिंस को रेस्ट दे दिया। बाकी फिंच है, मार्श है, शाइन एबर्ट है, मैक्सवेल है, एगर है, स्मिथ, एलेक्स कैरे, स्टॉइनिस, ग्रीन, स्टॉइनिस, हेजलवुड, वार्नर, लेबुशेन और एडम्स एम्पायर। सीरीज का आगाज जो है वो 28 अगस्त से होगा जिम्बाब्वे के साथ, 31 अगस्त को दूसरा मैच होगा जिम्बाब्वे के साथ और 3 सितंबर को तीसरा मैच होगा। जबकि जो 3 ओडीआई न्यूजीलैंड के साथ हैं वो पहला 6 सितंबर को, फिर 8 सितंबर को और फिर तीसरा जो है वो 11 सितंबर को क्रेन्स में खेला जाएगा। तो ये अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसके बाद अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज ने भी अपना स्क्वाड जो वो मैं कल बता भी दिया था, उसके अंदर जो है वो होल्डर की वापसी होगी है, पूरन कप्तानी करेंगे, बाकी उनके वही खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट अकील हुसैन वगैरह वही टीम है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कीजिए वो ये कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।